मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, हमारे महान राष्ट्र के 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं राज्य और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की पहल की है। इसका उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को उजागर करना एवं उन गुमनाम नायकों को प्रकाश में लाना है, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन वीरों ने अपनी चिंता किए बगैर देश को आज़ाद कराने में अपनी प्राणों की कुर्बानी दी है। इस देश के नागरिक होने के कारण आज यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उन गुमनाम, बहादुर और निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानें और उनके प्रति गहरा सम्मान तथा श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने गुमनामी में रहते हुए देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आइए इस अवसर पर हम अपने पूर्वजों और उनके द्वारा औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से हमें मुक्त करने के लिए किए गए बलिदानों को याद करें। सबसे पहले मैं महामहिम भारत की 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इतिहास रचने और आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली भारतीय राष्ट्रपति बनने का हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विश्वास करता हूं इससे देश की प्रत्येक महिला उनकी कहानी से प्रेरित होगी और सच्चे विश्वास के साथ इस दिशा में काम करेगी। प्रिय नागरिकों, सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का हिस्सा बना और तब से लेकर आज तक हमारे राज्य ने समाज के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है। हम पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला अधिकार, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित कर रहे हैं। इतने कम समय में सिक्किम अपने आप में एक ब्रांड बन गया है और भारतीय संघ का एक अनुकरणीय राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। केंद्र सरकार के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के कारण यह उल्लेखनीय उपलब्धि संभव हुई है। यह मेरी सरकार के अथक प्रयास का प्रमाण है, जो सिक्किम को और भी गौरवान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्यारे सिक्किम वासियों, मैं इस अवसर पर राज्य में मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रमुख पहलों और प्रथाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। मेरी सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसे प्रमुख महत्व दिया गया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ सिक्किम की सफल लड़ाई का श्रेय वर्तमान सरकार के गठन के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में देश का सबसे अच्छा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा है। सिक्किम आज भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसने पहली खुराक के टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल किया है। हमने इसके लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण भी सफलतापूर्वक कर लिया है। बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण, जनशक्ति नियोजन और व्यापक सेवाओं के वितरण में कई गुना सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने STNM अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मरीज
जिन्हें पहले इलाज के लिए राज्य के बाहर रेफर किया जाता था, वे अब राज्य के भीतर ही इलाज की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ ही राज्य में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया गया है। जब कोविड-19 महामारी के दौरान देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी, ये ऑक्सीजन प्लांट लोगों की जान बचाने में सहायक थे। सिक्किम में कैंसर के रोगियों को राज्य के बाहर स्थित कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता था। कैंसर के इलाज में होने वाली लागत और जनता को भी होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने 2 मई 2020 को सिक्किम में आधुनिक उपकरणों के साथ पहला कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र सिक्किम के कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रिय सिक्किम वासियों, गत वर्ष में मेरी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में काफ़ी प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं और व्यवहारिक रूप में लागू किए गए हैं। मेरी सरकार ने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राज्य कोटे की MBBS सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 80 कर दी है, जिसके तहत 50 मुफ्त सीट और 23 भुगतान सीट विशेष रूप से सिक्किम में छात्रों के लिए रखी गई है। राज्य में 6 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत के भूतपूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने तिमी तारकू में कंचनजंगा राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी इसी साल रखी है। सरकार चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है, जिसे एक विश्व बहुविषयक अनुसंधान केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। साथ ही खामदांग में NIT के लिए भूमि के लंबे समय से विलंबित हस्तांतरण को भी पूरा कर लिया है। हमने हाल ही में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना भी शुरू किया है, जिसमें 100 स्नातक विद्यार्थी विभिन्न विभागों PSU से जुड़े होंगे। इसके अलावा नर बहादुर फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित छात्र विश्व के शीर्षक विश्वविद्यालयों में से किसी में भी विदेश में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश ले सकेंगे। उन्हें 50 लाख तक की वित्तीय सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसी के साथ हमारे राज्य के 50 बच्चों को मुख्यमंत्री सिविल सेवा कोचिंग योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं हमारी सरकारें शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को बड़े रूप में संचालित के लिए नीतिगत निर्णय लिए हैं। मेरी सरकार ने विभिन्न छात्रों को स्मार्ट 32 इंच टीवी सेट प्रदान करने की बड़ी पहल की है। हमने 238 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं भी स्थापित की है और 62 स्कूलों में टैबलेट प्रदान किए हैं। मेरी सरकार समझती है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली के स्तंभ हैं और सदा से सक्षम और प्रशिक्षित शिक्षकों के महत्व में विश्वास रखती है और इसे स्वरूप देते हुए शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हम एडहॉक शिक्षकों के नियमितीकरण की नीति लेकर आए हैं, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जा सके। सिक्किम एडहॉक नियमितीकरण नीति 2021 को अब अधिसूचित किया गया है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण का कार्यशालाएं
और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। लड़कियों में मासिक धर्म से जुड़े असुविधाओं को मेरी सरकार ने महसूस किया और उनके बीच ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए मेरी सरकार ने वहनी योजना लागू की है, जिसके तहत अब स्कूल में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का एक व्यापक नीतिगत निर्णय लिया गया है। प्रिय सिक्किम वासियों, कृषि सदा ही मेरी सरकार की प्राथमिकताएं रही है। मेरी सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि के प्रति लगाव जुड़ाव को बढ़ाने के लिए चयनित फसल पर उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की है। उदाहरण के लिए बड़ी इलायची के लिए प्रति किलोग्राम 100 रुपया का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से बेचा जाता है। हमारे राज्य में केसर खेती की संभावनाओं को देखते हुए मेरी अध्यक्षता में कश्मीर से टोली बुलाकर 2 बार बैठकें रखी गई। इसके पश्चात इसके सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सिक्किम सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के माध्यम त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इससे दोनों राज्यों के मध्य संबंध सुदृढ़ होंगे, शोध के नए विकल्प खुलेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तथा किसानों की आय वृद्धि से राजस्व बढ़ेगा। इसी प्रकार मेरी सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को 8 रुपया लीटर प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। यह प्रोत्साहन एक बड़ी सफलता रही है और इसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन 25,000 से लेकर 30,000 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 56,000 से 60,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। इसके अलावा सुअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत सुअरों के 50 किलोग्राम वजन तक बढ़ने पर प्रति सुअर 5,000 रुपया प्रदान किए जाते हैं। हम मछली पालन के लिए 60% सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे अब तक 1,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रिय सिक्किम वासियों, मेरी सरकार एक ऐसे राज्य की कल्पना करती है जो कच्चे मकानों से मुक्त हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए कच्चे घर से मुक्त राज्य के लक्ष्य को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए सिक्किम गरीब आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3,050 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में सामाजिक आवास फ्लैट, साथ ही योजना के तहत बेघर लोगों को ठहरने के लिए उपयुक्त भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रिय सिक्किम वासियों, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उचित बुनियादी ढांचा रीढ़ की हड्डी है और मेरी सरकार ने पिछले 3 वर्ष में पर्यटक स्थल के निर्माण में सबसे सक्रिय निर्णय लिया है और साथ ही उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जारी की है जो स्वीकृति नहीं होने के कारण रुकी हुई थी। वर्ष 2022 में होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा जैविक व्यंजनों के लिए सिक्किम को सबसे अधिक सराहना मिला है। मार्च 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत सिक्किम सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा है। सिक्किम को अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किए गए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावे पर्यटन के साथ साथ औद्योगिकी क्षेत्र में और अधिक निवेशकों को लाने के लिए मेरी सरकार नवंबर-दिसंबर 2022 में सिक्किम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्लुएंस एंड
विजिट सिक्किम 2022 का भी आयोजन कर रही है। प्रिय सिक्किम वासियों, हमारी सरकार हमारे प्राचीन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में नीतिगत निर्णय लागू किए गए हैं जो राज्य को सतत विकास के लक्ष्य को करीब ले जाएंगे। जैसा ए टू मदर अर्थ 2019 से 7 जुलाई का प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें राज्य भर में सभी वाहनों और आवाजाही सुबह 11 बजे से 11:07 बजे तक 7 मिनट के लिए रोक दी जाती है। इसका उद्देश्य हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और हमारी प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति योगदान प्रदान करना है। मेरी सरकार पटाखों, कचरे को जलाने, टायर को जलाने, पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध जैसी कई पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को लागू कर रही है। सरकारी समारोहों और सभाओं में पीने के पानी की बोतल बंद करना, औषधि पौधों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना हमारे पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाती है। मेरी सरकार द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 से राज्य भर में 2 लीटर तक की बोतल बंद पेयजल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे चारों ओर सराहना मिल रही है। सरकार को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और पर्यावरण और कानून व्यवस्था में सबसे बेहतर छोटे राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है। प्रिय सिक्किम वासियों, ग्रामीण विकास के मामले में हमने काफ़ी प्रगति की है। सिक्किम भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है और खुले में शौच मुक्त प्लस अभियान के तहत स्वच्छ भारत पुरस्कार 2019 में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार NE श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए दूसरा स्थान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत पूर्वी जिला के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020, पंचायती राज के तहत सिक्किम को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2019-20 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2019-20, 2019-20 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभा पंचायत पुरस्कार। सिक्किम ने ई पंचायत पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए राज्य की दूसरी श्रेणी में तीसरे स्थान हासिल किया है। इन पुरस्कारों द्वारा भविष्य में हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से मेरी सरकार आगे बढ़ रही है और लगातार बड़े लक्ष्यों की दिशा में काम कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए हैं। हमारे राज्य के लगभग सभी दूर दराज के कोनों तक संपर्क सड़क पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। राज्य में महिला सदस्यों के साथ 5265 स्वयं सहायता समूह हैं, जिन्हें सहायता भी प्रदान की जा रही है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 23 SHG सदस्यों को वैकल्पिक आजीविका स्रोत के लिए 23 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रिय सिक्किम वासियों, कुशल युवा स्टार्टअप योजना के तहत एक प्रमुख योजना कोविड महामारी 2020 के दौरान शुरू की गई, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। PWD और BPL श्रेणी के लिए मेरी सरकार 35 से 50% की बैंक एंड सब्सिडी
प्रदान करती है। यह एकमात्र ऐसी योजनाओं में से एक है जो राज्य के उद्यमियों के लिए एक परिवार एक उद्यमी के उद्देश्य से नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रिय सिक्किम वासियों, मेरी सरकार द्वारा लोगों और राज्य के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए ऐसी कई पहल की गई है और हालांकि इसमें से कई पहलों द्वारा पहले ही कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और बाकी जो अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए और आशान्वित रहना चाहिए कि मेरी सरकार द्वारा उठाए गए इन उपायों से सिक्किम अधिक प्रगतिशील और सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होगा। इस खुशी के अवसर पर मैं पुलिस वीरता पुरस्कार विजेताओं, खिलाड़ियों और अन्य उपलब्धि हासिल करने वालों को बधाई देता हूं, जिन्होंने राज्य को गौरवान्वित किया है। मैं अपने देश और प्रदेश के सभी नागरिकों से भी सामूहिक रूप से काम करने और सिक्किम को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रक्रिया में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान करता हूं। मैं सभी सिक्किम वासियों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित की भावना संजोकर देश और प्रदेश के निरंतर प्रगति के लिए कार्य करें। आज के 25 वर्ष बाद जब हम आज़ादी के शताब्दी मना रहे होंगे, भारत इस पटल पर नई ऊंचाइयों को अंकित कर अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक के रूप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जय सिक्किम, जय भारत, जय हिंद।